हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले मैं आपको बताऊंगी आज बाजरे के बारे में, क्योंकि आज मैं बाजरे से ही आप एक रेसिपी बनाने वाली हूं। तो बाजरे में कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस, विटामिन बी, मैग्नीशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें बहुत ही एनर्जी पाई जाती है। बाजरा एक बार खाने के बाद हमें भूख बहुत देर बाद लगती है, तो इसीलिए ये वज़न घटाने में भी सहायक है और ये दिल को स्वस्थ रखने में उपयोगी है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। तो ये पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। इसलिए हमें बाजरे का सेवन अवश्य करना चाहिए। और बाजरे की कई तरह की रेसिपी बनती है। बाजरे की रोटियां बनती है और बाजरे की खिचड़ी बनती है और कई तरह की और भी बहुत सारी इसकी रेसिपी बनती है। तो आप लोगों को बाजरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और ये सर्दियों में ही खाया जाता है, क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में खाना बेटर माना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं बाजरे के खाने की तरफ। तो ये मैंने लिया है बाजरे का आटा, और बाजरे का आटा मैंने अच्छे से छान लिया है और एक बर्तन में कर लिया है मैंने पानी को अच्छे से गर्म। काफ़ी गर्म आपका पानी होना चाहिए, जिससे कि ये आटा अच्छे से आपका गूँथ सके, क्योंकि बाजरे का और मक्का का जो आटा होता है वो गर्म पानी से ही गूँथा जाता है। आपको ल्यूकवार्म वाटर नहीं लेना है, आपको थोड़ा गर्म ही पानी लेना है, जिससे कि इसका आटा अच्छे से गूँथ सके आप। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से आपको इसका आटा गूँथ लेना है। बहुत ही अच्छे से आपको इसका आटा गूँथना है और सॉफ्ट इसका आटा गूँथना है। और आपको ना इसका आटा इसके आटे को गूँथने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। ऐसे ही आपको इसका आटा गूँथना है। ये थोड़ी देर बाद अपने आप बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपकी जो हथेली होती है ना, उसके नीचे का पार्ट जो होता है, जहाँ पे कलाइयाँ होती है, ये वाला पार्ट, इससे इसको मसला जाता है और तब आपको इस आटे को गूँथना है। थोड़ी देर तक आप इसको मले बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपका फिर आटा बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ना तो आपको इसका आटा बिल्कुल ही सॉफ्ट बनाना है और ना ही बिल्कुल टाइट बनाना है, क्योंकि अगर आप इसके आटे को सॉफ्ट बनाओगे तो ये वो टूट जाएंगी इसकी रोटियां, और ये बहुत ही आसानी से आपकी रोटियां बन जाएगी अगर आटा आप बिल्कुल अच्छे से बनाओगे। तो ये लिया है मैंने तवा, और तवे को मैंने अच्छे से मांज लिया है। पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और उसी बर्तन में आप जिस बर्तन में आपने आटा बनाया था ना, उसी बर्तन में आपको ऐसे ही गर्म पानी रखना है। जब तक आप रोटियां सेके तब तक मतलब कि हाथ से बनाए रोटियों को, तब तक आपको उसको तवे पे रखना है, ताकि वो आपका पानी गर्म रहे। और इस तरह से हाथ को धोकर उस पानी में और गीले हाथों से उसकी आपको रोटियां बनानी है। तो देखो इस तरह से मैं आपको हाथ को धो रही हूँ ना, और वहीं पे बर्तन पे जो एक्स्ट्रा पानी है आपको पोंछ लेना है, और उसके बाद आपको इसकी रोटियां बनानी है। इस तरह से दोनों हाथ को गीला करना है, और दोनों हाथों से इस तरह से आपको उंगलियों की एक उंगली और एक अंगूठे की मदद से आपको इस तरह से करना है, और फिर इस तरह से आपको थपथपाते हुए रोटियों को बना लेना है। बहुत ही आसानी से आपकी रोटियां बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है रोटियां बनानी। बस इसके आटे पे ध्यान रखें और थोड़ा हाथों को हल्का सा गीला रखें, क्योंकि इसमें से थोड़ा थोड़ा स्टार्च निकलता रहता है ना, तो वो हाथों पर चिपक जाता है। उसको उसी बर्तन में, किनारे वाला बर्तन ले आप, और उसी बर्तन में हाथ धो ले। वो जो स्टार्च आपके हाथों पे चिपकेगा ना, उसको धो ले बर्तन में ही, और अच्छे से साफ़ करके और दोबारा से फिर रोटियां बनानी स्टार्ट कर दे। और हाँ, जब आप अगली रोटी बनाने के लिए आटा ले, तभी आपको इस तरह से दोबारा से आटे को मसलना है, और दोबारा आटा मसल के और दोबारा उसकी लोई बनानी है, जैसे कि हम नॉर्मल लोई बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी रोटी ऊपर से बिल्कुल हो गई है तैयार। आप जब ये वाइट वाइट हिस्सा होने लगे तो आप समझ लेना कि आपकी रोटियां हो गई है तैयार। आपको ना ही तो ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे बनाना है। अगर तेज़ आंच पे बनाओगे तो रोटियां नीचे से जल जाएगी और चिपक जाएगी। तो आपको मीडियम आंच पे ही इसको बनाना है, और बहुत ही अच्छे से इसको सेक लेना है। ये देखिए मैं बार बार गीले हाथों को गीला कर रही हूँ, और इस तरह से करके मैं रोटियों को बना रही हूँ। आपको भी इसी तरह से बनाना है। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई ये नहीं बनेगी, आपसे बिल्कुल बनेगी।
रोटियां। लेकिन एक बार आप इसी तरह से बना कर देखो, बहुत ही इजी तरीके से इसकी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है। और हाँ, एक बात और, इसका जो आटा होता है वो थोड़ा थोड़ा ही बनाया जाता है। और देखो इस तरह से इसमें छेद हो गया था ना, तो इस तरह से आप थोड़ा पानी लगा कर ना उसको अच्छे से बंद कर सकते हैं। आसानी से बंद हो जाता है, हो जाते हैं इसमें रोटी बनाते टाइम छोटे छोटे छेद। और आपको थोड़ा सा फिंगर पे पानी लेना है और बस उसको वहाँ से हल्के से आपको टच करके आपको सही कर देना है, तो वो बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएगा। और ये देखिए, अब मैं सेक रही हूँ इन रोटियों को। दो दो रोटी मैं एक साथ बनाकर सेकती हूँ, एक को रख देती हूँ और दूसरे को तवे पे डाल देती हूँ और एक को एक तरफ रख देती हूँ। जब दोनों रोटियाँ हो जाती है ना, तो दोनों को एक साथ सेक लेती हूँ। ये देखिए कितनी फूली फूली हमारी रोटियाँ बनकर तैयार हुई है। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। और हाँ, ये जो बाजरे की और मक्का की रोटियाँ होती है ना, ये ज़्यादा पतली रोटियाँ नहीं बनती है। जैसे हमारी गेहूँ की रोटियाँ बनती है ना पतली पतली, वैसे ये पतली पतली नहीं बनती है। ये इसी तरह की रोटियाँ बनती है, इससे पतली रोटियाँ ये नहीं बनती है। तो आपको भी इसी तरह से आटा बनाना है और रोटियां इसी तरह से सेकनी है। आपके घर वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे इस तरह की फूली फूली सी रोटी देखकर। और आप भी इंजॉय करिए फिर इस तरह की फूली फूली रोटी। तो इसमें कोई वो नहीं है कि साइंस है इसमें बहुत बड़ा कि आप रोटी नहीं बना पाओगे। एक बार कोशिश करो तो आप ज़रूर रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हो। ये देखो मैंने रोटियों को बना लिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रोटियाँ कैसी लगी है। देखो मैंने साग के साथ सर्व कर दिया है रोटियाँ गर्मा गर्म। आइए आप भी खा लीजिए और इन्जॉय करिए साग और बाजरे की रोटी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।